मानव मन जो कुछ भी सोचता और विश्वास करता है उसे हासिल कर सकता है। ये अटपटा लग रहा है। 45 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों ने बड़ी उपलब्धियों में विश्वास करना छोड़ दिया है। क्या आपने भी? सोचिए, इस उम्र के बाद भी अपनी आर्थिक जिंदगी बदलने का सीधा रास्ता है। सबसे बड़ी लड़ाई बाजार में, बैंक में या घर में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। 45 साल की उम्र में ढेर सारे अनुभवों और भावनात्मक निशानों के साथ ये आंतरिक लड़ाई और भी तेज हो जाती है। बहुतों का मानना है कि दोबारा शुरू करने की क्षमता खत्म हो गई है, समय निकल गया है, उम्र एक नाकामयाब बाधा है। क्या ये सच है या सीमित सोच से पैदा हुआ भ्रम? आपका दिमाग एक बाग है। अगर आप रोज मैं नहीं कर सकता, बहुत देर हो गई, मेरे पास ऊर्जा नहीं है जैसे वाक्यों से इसे पोषित करते हैं, तो ये खरपतवार से भर जाएगा। हर नकारात्मक विचार एक ऐसी जड़ की तरह काम करता है जो सब कुछ कमजोर कर देता है। इस तबाह बाग को देखकर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी। लेकिन हर विचार एक बीज भी हो सकता है, आशा, अनुशासन, साहस का। 45 साल के बाद सही बीज बोइए और अपने बाग को पहले से कहीं ज्यादा खिलते हुए देखिए। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि विकास की मानसिकता उन्नत उम्र में भी अनुकूलन, सीखने और सफलता की संभावनाओं को तेजी से बढ़ाती है। संभव पर विश्वास करने से मापने योग्य परिणाम मिलते हैं। दुनिया में प्रकट होने से पहले ही मन में सफलता और असफलता पैदा होती है। नेपोलियन हिल ने इसे समझा था। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें सबसे ताकतवर लोगों का इंटरव्यू लेने की चुनौती दी, तो हिल के पास न तो पैसा था, न प्रभाव और न ही ओहदा। सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा थी। उनकी पहली जीत बाहरी कठिनाइयों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के खिलाफ थी। वह मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काम पूरा करने की संभावना पर विश्वास करना चुना, जिससे उनके और लाखों लोगों के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू हुई। आपने कितनी बार कोशिश करने से पहले ही हार मान ली? असंभव पर विश्वास करने की वजह से आपने कितने मौके गंवा दिए? असफलता का डर, दूसरों का न्याय, संदेह, यह अदृश्य जेल बहुतों को साधारणता में बनाए रखती है। चाबी सोचने के तरीके को बदलने में है। दिमाग पर काबू पाने का मतलब डर को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे ईंधन में बदलना है। डर अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकेत देता है, जहां विकास होता है। प्रचुरता वाली मानसिकता वाले लोग वहां अवसर देखते हैं, जहां दूसरे बाधाएं देखते हैं, यह समझते हुए कि हर चुनौती में लाभ का बीज है या उससे भी ज्यादा। सोचिए, आपकी जिंदगी कैसी होती अगर मैं नहीं कर सकता की जगह आप पूछते, मैं कैसे कर सकता हूं? यह बदलाव रचनात्मकता को सक्रिय करता है और अकल्पनीय रास्ते खोलता है। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों के अविश्वास के बावजूद V8 इंजन पर जोर दिया। सभी ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। इस विश्वास ने असंभव को वास्तविकता में बदल दिया, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग हमेशा के लिए बदल गया। 45 साल की उम्र में आपके पास कुछ ऐसा है जो 20 साल के युवा के पास नहीं है। अनुभव। प्रशिक्षित दिमाग से यह अनुभव एक फायदा बन जाता है। आप जानते हैं कि क्या नहीं दोहराना है, दुनिया कैसे काम करती है और वास्तव में क्या मायने रखता है। बस सीमित सोच को बढ़ाने वाली सोच से बदलना बाकी है। अपने विचारों पर रोज निगरानी रखें, जैसे जिम में कसरत करते हैं। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से बदलें। शुरू में यह मुश्किल है, लेकिन समय के साथ यह स्वचालित और शक्तिशाली हो जाता है। पहले अनदेखे अवसर दिखाई देने लगेंगे। दिमाग जब काबू में होता है तो धन का निर्माण करता है और भाग्य का पुनर्निर्माण करता है। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र में इस अदृश्य क्षेत्र पर काबू पाना न केवल आपकी आर्थिक जिंदगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदलने का निर्णायक कदम हो सकता है। जो मन में जीतता है वह अनिवार्य रूप से बाहर भी जीतता है। 45 साल से ऊपर के ज्यादातर लोग अपने सपनों को कम कर देते हैं। वे सुरक्षा, स्थिरता और पूर्वानुमेयता चाहते हैं। वे अनजाने में मान लेते हैं कि बड़ी उपलब्धियों का समय बीत गया है। यह वह गलती है जो परिवर्तन को रोकती है।
बात छोटा सपना देखने की नहीं, बल्कि ऐसे साहसिक लक्ष्य निर्धारित करने की है जो उत्साह और डर दोनों पैदा करे। ऐसे लक्ष्य जो आपको अपनी सहजता की सीमा से बाहर निकाल दें, जो आपका एक नया रूप मांगे, जो आपको वो दिलचस्प डर दे। बिना परेशानी वाला लक्ष्य बहुत छोटा है। यह आपको चुनौती नहीं देता, आपको बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करता, और यह विकास ही है जो समृद्धि लाता है। सोचिए, आपके पहले सपनों को कितना समय हो गया है। कितनी बार आप खतरे में होने के डर से हार गए। इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों ने हासिल की है जिन्होंने समझदारी से परे सपने देखने की हिम्मत की। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता पाई। हर असफलता सफलता की दिशा में एक कदम थी। एक मामूली लक्ष्य शायद आपको शुरू में ही हार मानने पर मजबूर कर देता। सोचिए, $1 मिलियन कमाने की बात असंभव लग रहा है। लक्ष्य को चरणों में बांट लीजिए। सालाना, महीनेवार, हफ्तेवार, रोजाना कितना संचय करने की जरूरत है। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर आप देखते हैं कि असंभव रोज के अनुशासन से बनाया जा सकता है। हर कदम रोजमर्रा का काम नहीं, बल्कि किसी असाधारण चीज में एक ईंट बन जाता है। यही सपना देखने और हासिल करने में अंतर है। जो लोग उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं, वे प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे जीवन को छोटी आदतों के इर्द गिर्द ढालते हैं, जो समय के साथ प्रभावशाली परिणाम उत्पन्न करती हैं। एक प्रसिद्ध लेखक ने प्रेरणा का इंतजार नहीं किया, उसने रोज लिखा। एक कुशल एथलीट ने उत्साहित होने का इंतजार नहीं किया, उसने थका हुआ भी प्रशिक्षण लिया। यही बात आर्थिक जिंदगी पर भी लागू होती है। छोटे लगातार प्रयास बड़े फल देते हैं। कम लोग समझते हैं बड़े लक्ष्यों के साथ डर होना अपरिहार्य है। बहुतों के लिए यह रुकने का चेतावनी संकेत है। जो लोग धन प्राप्त करते हैं, उनके लिए डर हरी झंडी है। यह इस बात का प्रमाण है कि वे सही रास्ते पर हैं, अज्ञात क्षेत्र में जहां विकास होता है। डर और उत्साह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो ऊर्जा कुछ को रोकती है, वह दूसरों को आगे बढ़ाती है। असफलता एक अपरिहार्य हिस्सा है। यह वही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, इसे अंत के रूप में देखते हैं। लेकिन असफलता एक शिक्षक है। हर गलती सबक देती है, हर गिरावट बताती है कि कहां सुधार करना है। हर बाधा मजबूत होने की जरूरत दिखाती है। जो लोग अमीर होते हैं, वे असफलता को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो हार मान लेते हैं, वे इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। असुविधा का सामना करें, एक साहसिक लक्ष्य चुनें, ऐसा कुछ जो असंभव लगे। इसे रोज के छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें और बिना रुके 30 दिनों तक उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध हों, चाहे आपकी भावनाएं कुछ भी हों। शुरू में यह यात्रा कठिन लगेगी, लेकिन समय के साथ आप एक परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करेंगे। सच्चा आत्मविश्वास कार्रवाई से पहले नहीं, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप पैदा होता है। कार्रवाई विश्वास पैदा करती है, विश्वास अधिक कार्रवाई को प्रेरित करता है। यही साहसिक लक्ष्यों का सार है। अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत रूपांतरण। असली धन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जो आप स्पष्ट रूप से असंभव का पीछा करते हुए बनते हैं। अनुशासन सपने देखने वालों और हासिल करने वालों के बीच विभाजक रेखा है। बहुतों को पता है कि क्या करना है, लेकिन वे नहीं करते। वे अपनी भावनाओं को अपना नियंत्रण करने देते हैं। शारीरिक थकान, मानसिक निराशा, प्रेरणा की कमी, ये निष्क्रियता के बहाने हैं। असफलता का मुख्य कारण सफलता आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करती। यह अनुशासन को पुरस्कृत करती है, बिना इच्छा के भी काम करने की क्षमता को। अनुशासन एक मांसपेशी है। शुरू में दर्दनाक प्रयास और असुविधा की आवश्यकता होती है, लेकिन हर पूरा किया गया काम बिना इच्छा के भी इस अदृश्य मांसपेशी को मजबूत करता है, आपके चरित्र और भाग्य को आकार देता है। यह जिम की तरह है। पहली पुनरावृत्ति मुश्किल होती है, लेकिन हर बात की पुनरावृत्ति आपकी शक्ति को बढ़ाती है। हर अनुशासनात्मक कार्य आपके मन को एक उच्च स्तर पर फिर से प्रोग्राम करता है। समय के साथ बलिदान स्वाभाविक हो जाता है।
सबसे बड़े एथलीट प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे प्रशिक्षण लेते हैं। सफल उद्यमी प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे ऐसी दिनचर्या बनाते हैं जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ाती रहती है। बिना अनुशासन का हुनर बर्बाद हुई क्षमता है। बिना अनुशासन की बुद्धिमत्ता अनुत्पादक ज्ञान है। नेपोलियन हिल सबसे अमीर लोगों के रहस्यों को जानने के बावजूद गरीबी में रहे जब तक कि उन्होंने सिद्धांतों को रोज की आदतों में नहीं बदल दिया, भले ही उन्हें तत्काल परिणाम न मिले हों। यह साबित करता है कि लगातार प्रयोग के बिना ज्ञान अपर्याप्त है। अपनी आदतों का विश्लेषण करें। कई प्रतीत होने वाली हानि रहित आपकी समृद्धि को नुकसान पहुंचाती है। आलस्य, सोशल मीडिया में ध्यान भंग, महत्वहीन गतिविधियों में ऊर्जा की बर्बादी। हर छोटी आदत एक विकल्प है जो भविष्य को परिभाषित करती है। जो अपनी आदतों को नियंत्रित करता है वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है। जो उन पर हावी होता है वह साधारणता में ही रहता है। 45 साल या उससे ज्यादातर उम्र में अनुशासन और भी शक्तिशाली है, क्योंकि विकल्पों का इतिहास जमा होता है। आपने अनुशासनहीनता के फल पहले ही चुने हैं। खोए हुए अवसर, अधूरे वादे, छोड़े हुए प्रोजेक्ट। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि निरंतरता परिणाम देती है। यह अनुभव दर्शाता है कि सब कुछ बदलना अभी भी संभव है, क्योंकि जिंदगी उम्र पर नहीं बल्कि अनुशासन पर प्रतिक्रिया करती है। अनुशासन सही समय पर उठना, अपने वादे निभाना, टालने के प्रलोभन का विरोध करना, बिना तालियों या तत्काल इनाम के भी सही काम करना है। बड़ा इनाम बाद में मिलेगा, शुरू में मौन और अदृश्य लेकिन अपरिहार्य। अनुशासन का मतलब अचानक बड़े प्रयास नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे चुनावों का संचय है। अलार्म की आवाज पर उठना, हानिकारक भोजन से दूर रहना, 1 घंटा ज्यादा काम करना, इन छोटे छोटे फैसलों का योग एक बड़ा बदलाव लाता है। अनुशासन में माहिर व्यक्ति प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता जो अस्थिर होती है। अनुशासन से निरंतरता आती है जो ऐसे परिणाम देती है जो उन लोगों के लिए जादुई लगते हैं जो इस प्रक्रिया को नहीं समझते। कोई जादू नहीं है, केवल अनुशासन है। अगर आप 45 साल की उम्र के बाद धनवान बनना चाहते हैं तो अनुशासन आपका साथी होगा। इसके बिना आपके सपने दूर ही रहेंगे। आपका परिवेश आपको ढालता है और बनाता है। 45 साल के बाद बहुतों का मानना है कि उनकी आदतें और रवैये अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन हम उन लोगों का प्रतिबिंब हैं जिनके साथ हम रहते हैं। आपके विचार, निर्णय और आर्थिक स्तर आपके आसपास की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते हैं, असफलताओं का बहाना बनाते हैं और मानते हैं कि धनवान बनना असंभव है, तो आप अनिवार्य रूप से उस साधारणता को अपना लेंगे। विश्लेषण करें, आपके 5 सबसे करीबी लोग कौन हैं? क्या वे आपको आगे बढ़ाते हैं या रुके हुए रखते हैं? क्या वे आपकी जीत का जश्न मनाते हैं या आपके सपनों को छोटा करते हैं? मानव व्यवहार संक्रामक होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि महत्वाकांक्षी और सकारात्मक लोगों से घिरे रहने पर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना तेजी से बढ़ जाती है। नकारात्मक सामाजिक मंडल में हार मानने की संभावना बढ़ जाती है। यह गतिशीलता स्टीव जॉब्स जैसे प्रतिभाशाली लोगों और नेताओं की सफलता की व्याख्या करती है, जो प्रतिभाशाली लोगों के साथ रहते थे जिन्होंने उन्हें लगातार चुनौती दी। वहीं चापलूसों और हानिकारक प्रभावों से घिरे सार्वजनिक व्यक्ति अपना रास्ता भटक गए। ये प्रतिभा या अवसरों की कमी नहीं थी, बल्कि एक गलत सामाजिक मंडल के संक्षारक प्रभाव थे। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का साक्षात्कार लेते हुए धन की मानसिकता को आत्मसात किया। इस संपर्क ने उनके जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया, जिसका परिणाम व्यक्तिगत विकास की सबसे बड़ी कृतियों में से एक हुआ, जो पर्यावरण के निर्णायक प्रभाव को सिद्ध करता है। खुद से पूछें, आप पर किसका प्रभाव है? क्या आपकी बातचीत आपके विकास को बढ़ाती है या आपकी आशाओं को नष्ट करती है? आलोचना, अपमानजनक चुटकुले, उत्साह के क्षणों में उठाए गए संदेह, ये छोटे छोटे बीज बार बार दोहराए जाने पर सीमित करने वाली जड़ें बनाते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच है।
उन लोगों के साथ रहना जो बड़े सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करते हैं और खुद को चुनौती देते हैं, आंतरिक रूप से परिवर्तन लाता है। आप इस मानक के अनुकूल होने, बढ़ने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। यह सकारात्मक दबाव एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपको जल्दी उठने, अधिक मेहनत करने और अधिक विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी विजेताओं की श्रृंखला में कमजोर कड़ी नहीं बनना चाहता। 45 साल की उम्र या उससे अधिक उम्र में अपनी दोस्ती और सामाजिक समूहों के संबंध में जागरूक चुनाव करें। यह लोगों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझदारी से चुनने के बारे में है कि आपके समय और ऊर्जा तक किसकी पहुंच होगी। सीमित और बहुमूल्य संसाधन, उन्हें उन लोगों को देना जो आपके विकास को महत्व नहीं देते। आपके जीवन को आमूल परिवर्तन करने के अवसर को बर्बाद करना है। यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो उन व्यक्तियों से घिरे रहें जो उस जीवन शैली को जीते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। अनुभवी मार्गदर्शकों की तलाश करें। ऐसे लेखकों को पढ़ें जो आपके मानसिक क्षितिज का विस्तार करें। ऐसे समूहों में शामिल हों जो समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें, शिकायतों पर नहीं। उन लोगों के ज्ञान को आत्मसात करें जिन्होंने पहले ही वह बनाया है जो आप बनाना चाहते हैं। प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक बातचीत, विचारों का प्रत्येक आदान प्रदान सफलता की ओर सीढ़ी का एक सोपान बन जाता है। उच्च प्रदर्शन के माहौल में साधारण विसर्जन में आपको साधारणता से परे बढ़ाने और आपको अकल्पनीय परिणामों तक ले जाने की शक्ति है। संक्षेप में, आपका सामाजिक दायरा आपका सबसे बड़ा सहयोगी या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह एक नाव में यात्रा करने जैसा है। यदि सभी एक साथ काम करते हैं तो प्रगति अपरिहार्य है, लेकिन अगर कुछ लोग धारा के विरुद्ध काम करते हैं तो नाव स्थिर रहती है। चुनाव आपका है। क्या आपको सीमित करने वाले लोग या जो आपको बढ़ावा देते हैं? यह निर्णय तय करेगा कि आप केवल जीवित रहेंगे या अंततः पहले से कहीं अधिक समृद्ध होंगे। क्रिया ही सपने देखने वालों और विजेताओं के बीच का सेतु है। बहुत से लोग वर्षों तक योजना बनाते हैं, अध्ययन करते हैं, सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, यह मानते हुए कि एक दिन उनके पास अधिक समय, अधिक सुरक्षा, अधिक तैयारी होगी। सच्चाई हालांकि यह है कि यह आदर्श क्षण कभी नहीं आता है। प्रतीक्षा करते हुए दिन महीनों में, महीने वर्षों में बदल जाते हैं और जीवन उंगलियों से फिसल जाता है बिना कुछ बदले। जो लोग धन जमा करते हैं और जो स्थिर रहते हैं, उनके बीच का अंतर कार्य करने के साधारण कार्य में निहित है। भले ही कोई गारंटी न हो, भले ही पूरी तरह से तैयार होने का एहसास न हो। 45 साल की उम्र के बाद प्रतीक्षा करने की यह प्रवृत्ति तेज हो सकती है, क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है। आप सोच सकते हैं कि आप गलती नहीं कर सकते, आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए, बेहतर है कि आपको जो मिला है उसमें संतुष्ट रहें। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम ठीक निष्क्रियता है। जो आज सुरक्षा लगती है वह कल गहरा पछतावा बन सकती है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने अफसोस किया है, मुझे पहले शुरू करना चाहिए था। यह जड़ता का भार है जो किसी भी नाकाम कोशिश से कहीं अधिक दर्दनाक है। जो लोग धन जमा करते हैं वे समझते हैं कि पूर्णता एक भ्रम है। वे यह नहीं सोचते कि सभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। इसके विपरीत वे काम चलाऊ तरीके से शुरू करते हैं, गलतियां करते हैं, सुधार करते हैं, समायोजित करते हैं, लेकिन कभी नहीं रुकते। क्रिया से सीखना होता है और सीखने से विकास होता है। प्रत्येक प्रयास, भले ही वह विफल हो जाए, एक ऐसा सबक लाता है जो आपको सफलता के करीब लाता है। दूसरी ओर, कार्रवाई की कमी केवल स्थिरता पैदा करती है। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि निर्णय लेने और तुरंत कार्य करने पर ऊर्जा और प्रेरणा को बनाए रखने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। दूसरी ओर, स्थगन से हर गुजरते घंटे के साथ हार मानने की संभावना बढ़ जाती है। एक विचार को वास्तविकता में बदलने या उसे मरने देने के बीच का अंतर एक तत्काल कार्रवाई पर निर्भर हो सकता है। बड़ी सफलताओं का विश्लेषण करें। रिचर्ड ब्रैंसन ने बिना पूंजी, बिना अनुभव के असफलता की उच्च संभावना के साथ अपने उद्यम शुरू किए।
लेकिन उन्होंने काम किया। वॉल्ट डिज्नी ने अपने साम्राज्य के निर्माण से पहले कई बार हार का सामना किया और प्रत्येक असफलता अगले कदम के लिए ईंधन के रूप में काम करती थी। उनके पास निश्चितताएं नहीं थीं, केवल कार्रवाई थी, और यह क्रिया थी जिसने उन्हें इतिहास के सबसे बड़े उद्यमियों में शामिल किया। सबसे आम गलती यह मानना है कि आत्मविश्वास कार्रवाई से पहले आता है। सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास कार्रवाई का परिणाम है। प्रत्येक कदम सुरक्षा बढ़ाता है क्योंकि हम करके सीखते हैं। क्षमता अभ्यास से आती है, प्रतीक्षा से नहीं। जो लोग आत्मविश्वास महसूस करने की प्रतीक्षा करते हैं वे कभी शुरू नहीं करते, क्योंकि वास्तविक आत्मविश्वास केवल युद्ध के मैदान में ही बनता है, डरों का सामना करते हुए। 45 साल की उम्र के बाद आप अनुभव जमा करते हैं, जानते हैं कि जीवन रेखीय नहीं है, कि गलतियां अपरिहार्य हैं और कि गिरना यात्रा का हिस्सा है। इसका अपने पक्ष में उपयोग करें। आप कठिनाइयों के बाद उठना जानते हैं, तो अब कार्य करने से इतना डरने की क्या बात है? कुछ नया करने की कोशिश करने में सबसे बुरा परिदृश्य क्या होगा? शायद बाधाओं का सामना करना, पाठ्यक्रम को सही करना और फिर से शुरू करना। लेकिन सबसे बुरा परिदृश्य कोशिश न करना है, जिससे समय वह छीन ले जो आपका बड़ा परिवर्तन हो सकता था। क्रिया जीवन के प्रति एक प्रतिबद्धता है। यह मान लेना है कि आप केवल एक दर्शक नहीं होंगे, बल्कि एक सक्रिय भागीदार होंगे। यह समझना है कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसका एक अभिन्न अंग है। जो कार्य करता है वह सीखता है, जो सीखता है वह सुधार करता है, और जो सुधार करता है वह अनिवार्य रूप से सफलता प्राप्त करता है। यह चक्र पहले कदम से शुरू होता है, और बिना कार्रवाई का प्रत्येक दिन एक खोया हुआ दिन है। अब खुद से पूछें, मैं आज वह कौन सा छोटा सा काम कर सकता हूं जो मुझे उस जीवन के करीब ले जाए जो मैं चाहता हूं? कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज। प्रतीक्षा का प्रत्येक मिनट आपके भविष्य के निर्माण में 1 मिनट कम है। भाग्य सबसे प्रतिभाशाली या बुद्धिमान लोगों का नहीं होता है, बल्कि उनका होता है जो पूरी तरह से तैयार हुए बिना भी काम करने की हिम्मत करते हैं। यदि आप अभी काम करने का फैसला करते हैं, भले ही पहला कदम छोटा हो, तो आप पहले ही उस बाधा को तोड़ चुके होंगे जो बहुसंख्यक को बंदी बना लेती है। बाकी परिणाम के रूप में आएगा, क्योंकि जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो काम करते हैं। 45 साल की उम्र में पहुंचना गिरावट का मतलब नहीं है, बल्कि अनुभवों के ऐसे शस्त्रागार का होना है जिन्हें आपके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड में बदल दिया जा सकता है। बहुतों का मानना है कि इस स्तर पर फिर से शुरू करने का समय नहीं है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि स्पष्टता, परिपक्वता और यह जागरूकता है कि समय बहुत कीमती है कि उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता है। आपकी विरासत को केवल जमा हुए धन से नहीं, बल्कि आपके जीवन और दूसरों के जीवन में परिवर्तन से मापा जाएगा। नेपोलियन हिल इसका एक उदाहरण है। उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों, आलोचनाओं और संदेहों का सामना किया, और उनकी पहली पुस्तकों को तुरंत पहचान नहीं मिली। 54 साल की उम्र में जब बहुतों ने हार मान ली होती, उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच लॉन्च किया, जो 1 करोड़ से अधिक प्रतियां बेचने वाली पुस्तक है, जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया। उनकी सबसे बड़ी विरासत परिपक्वता में बनाई गई थी, यह सिद्ध करते हुए कि जीवन का चरम युवावस्था में नहीं, बल्कि अनुभव के साथ दृढ़ संकल्प के मिलन में होता है। सोचें, क्या आप अपने वर्षों के सीखने का उपयोग हार को याद रखने के लिए करते हैं, या यह पहचानने के लिए करते हैं कि हर गिरावट उस जीत के लिए एक प्रशिक्षण थी जो अभी भी आ सकती है? आप कितनी बार ऐसी स्थितियों के बाद उठे हैं जो प्रतीत होती हैं कि अपरिवर्तनीय हैं? यह लचीलापन कुछ स्थायी बनाने की बेहतरीन नींव है। शोध दर्शाते हैं कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिक होती है, जो सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां युवा आवेगों में बह जाते हैं, वहीं परिपक्व लोग दबाव को बेहतर ढंग से संभालते हैं, अपनी लड़ाइयां चुनते हैं और समझते हैं कि निरंतरता क्षणिक ऊर्जा के विस्फोटों से बेहतर होती है। वित्त और व्यापार में लागू यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता
कुछ ठोस और स्थायी बनाने की संभावनाओं को बढ़ाती है। बीते समय के डर से इस चरण में बड़ी आपत्ति होती है। लेकिन क्या होगा अगर आप बीते समय के बारे में सोचने के बजाय उस प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करें जो आप अभी भी बना सकते हैं। 45 वर्षीय व्यक्ति के आगे 30 या 40 वर्षों का उत्पादक जीवन हो सकता है। अगर आप आज एक नया रास्ता बनाने का फैसला करते हैं तो कितनी पीढ़ियों को बदला जा सकता है। आपकी दृढ़ता से कितने लोग प्रेरणा ले सकते हैं। समझें कि आपकी विरासत केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और उन सभी के लिए है जो आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे जिन्होंने हार नहीं मानी। हिल की विरासत केवल एक किताब नहीं थी बल्कि इस बात का प्रमाण थी कि दृढ़ संकल्प की कोई समय सीमा नहीं होती है। उन्होंने दिखाया कि खेल बदलने में कभी देर नहीं होती। उम्र सीमा निर्धारित नहीं करती बल्कि यह निर्धारित करती है कि आप प्रत्येक नए दिन का सामना कैसे करते हैं। अपनी जिंदगी को अब देखें। आपके पास यह जानने के लिए पर्याप्त अनुभव है कि क्या काम नहीं करता। अतीत की गलतियों से बचने के लिए स्पष्टता और उस पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत जो मायने रखता है। कमी समय की नहीं बल्कि निर्णय की है। भविष्य को बदलने के लिए संचित ज्ञान का उपयोग करने का निर्णय। और जब यह निर्णय लिया जाता है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जीवन उस प्रतिबद्धता का जवाब देता है जो आप इसके साथ करते हैं। भविष्य एक आईने की तरह प्रस्तुत होता है, अतीत का प्रतिबिंब या एक असाधारण परिवर्तन का अग्रदूत। निर्णय आपका है। यह केवल एक भाग्य नहीं बल्कि एक वास्तव में समृद्ध, पूर्ण और सार्थक जीवन बनाने का आपका मौका है। अमेरिकी डॉलर में मापी जाने वाली वित्तीय संपत्ति केवल साहस, अनुशासन और उद्देश्य पर आधारित यात्रा का स्वाभाविक परिणाम होगी। इस आह्वान का प्रत्येक शब्द आपकी जिंदगी में गहरा परिवर्तन लाने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया है। खोखले वाक्यों को भूल जाइए। यहां आपको व्यावहारिक उपकरण मिलेंगे जो आपके मार्ग में क्रांति लाने में सक्षम है, अगर आप उनका उपयोग करते हैं। अगर आपको इस संदेश का अनुनाद महसूस हुआ है तो रुकिए मत। यात्रा जारी है और मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है जो आपके विकास में गुम खड़ी हो सकता है। अभी क्लिक करें। यह केवल एक आमंत्रण नहीं है बल्कि इस परिवर्तन में आपका समर्थन करने की वास्तविक प्रतिबद्धता है। आपकी विकास यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको आगे ले जाने के लिए तैयार हूं।